दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आज हम उन पौधों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो दीपावली से पहले इन पौधों को अपने घर में लगा सकते हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा। कहते हैं कि अगर आपने इन पौधों को घर में लगा लिया तो माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में हो जाएगा। वो फिर कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगी। इतना ही नहीं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस पौधे में माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये एक पौधा कैसे आपकी किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा। आपको हर क्षेत्र में यह पौधा तरक्की दिलाएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए वीडियो की जरा शुरुआत करते हैं। कौन से पौधे हैं माँ लक्ष्मी का प्रतीक? शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रकृति में सम्मिलित सभी चीजें पूजनीय हैं। हर देवी देवता से जुड़ा कोई एक पेड़ उनका स्वरूप माना जाता है। बात करें पौधों में लक्ष्मी जी की, तो उनसे जुड़े कुछ पौधे हैं जिनसे उनका वास माना गया और यही वजह है कि इन पौधों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसे कई पौधे बताए गए और उनके पीछे अलग अलग धारणाएं भी हैं। दिवाली सबसे खास समय होता है। यह समय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। पौधों की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में रसूल का पौधा लगा होता है वहाँ के लोगों को कभी धन की कमी नहीं होती। क्रासूला के पौधे को घर में लगाने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। इन पौधों में धन आकर्षित करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि धन का पौधा भी इसे कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने ऑफिस में क्रासूला का पौधा लगाता है उस व्यक्ति को समय समय पर वेतन वृद्धि के साथ साथ तरक्की भी मिलती है। वहीं मनी प्लांट की बेल अगर घर में हो तो समृद्धि बढ़ती है। बात अगर क्रासूला ओवाटा की करें तो ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से धन को आकर्षित होता है इससे। वहीं फेंग शुई के अनुसार अच्छी ऊर्जा की तरह क्रासूला घर की ओर धन को आकर्षित करता है। अंग्रेजी में जेट प्लांट और लकी प्लांट इसे कहा जाता है। लक्ष्मण का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। इसे घर के किसी भी बड़े गमले में आप लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जिसके भी घर में सफेद फलाश और लक्ष्मण का पौधा होता है उसके घर में धन वर्षा शुरू हो जाती है। केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। घर में केले का पेड़ लगाना शुभ होता है। बता दें कि केला भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप माना गया। तुलसी घर में सभी प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करती है और इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके नियमित सेवन से किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होती। वास्तु शास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख समृद्धि आती है। अश्वगंधा का पेड़ भी एक बहुत ही लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है जिसके कई फायदे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कनेर 3 प्रकार के होते हैं। एक सफेद कनेर, दूसरा लाल कनेर और तीसरा पीला कनेर। कनेर के पौधों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सफेद कनेर के फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। पीले फूल भगवान विष्णु को प्रिय हैं। वैसे क्या आपको पता है कि श्वेतार्क या फिर सफेद आंख में गणेश जी का वास होता है? अगर इसकी ठीक से पूजा की जाए और इसे घर में रखा जाए तो ये विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वहीं पारिजात के फूलों को हर श्रृंगार भी कहा जाता है। ये वृक्ष घर आंगन में जहाँ भी होता है वहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसके फूल तनाव को दूर कर खुशियों को फिर से भरने की क्षमता रखते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किस दिशा में लगाएं कौन सा पौधा? धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप पेड़ पौधा लेकर घर तो आ गए, लेकिन अगर आपने इन पौधों को सही दिशा में नहीं लगाया तो पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि पेड़ सही दिशा में लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कृष्णा का पौधा लगाने से घर में धन का आगमन होता है और धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है। इस कारण से कृष्णा के पौधे को माँ लक्ष्मी से जुड़ा माना गया। कृष्णा का पौधा धन को आकर्षित करता है। यह पौधा घर में धन का आगमन करवाता है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी को पौधा ये बेहद प्रिय है। कहते हैं कि जिस घर में कृष्णा का पौधा होता है वह धन की देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और उस घर के सदस्य देवी लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। बैम्बू प्लांट को भी शुभ पौधों में से एक माना गया। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पौधे को घर के लॉन या फिर बरामदे में लगाना चाहिए, यह शुभ होता है। इसके साथ ही बांस को आप पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी तरक्की आती है। साथ ही इस पौधे से पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। इस पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी करती है वास।
वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी के स्वरूप में सबसे पूजनीय माना गया। इसका पौधा आपको प्रत्येक लक्ष्मी उपासक के घर में लगा दिख जाएगा। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व भी है। वैसे तो मान्यता के अनुसार कुछ और भी पौधे हैं जो मां लक्ष्मी के रूप में माने गए, उन्हें घर में लगाना शुभ माना गया, लेकिन विशेष रूप से तुलसी का पौधा घर में लगाना धन संपदा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मान्यता है कि जहाँ तुलसी का पेड़ पौधा होता है उस घर की सुख संपदा सदैव बनी रहती है, दिन प्रतिदिन, और ये बढ़ती ही रहती है। जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा होती है उस घर में धन की कमी कभी नहीं रहती, क्योंकि इस पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का निवास है। तुलसी के अलावा कनेर का पौधा भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। अगर आप कनेर का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो लाल या पीला सबसे शुभ माना गया है। इसमें कनेर का पौधा विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रिय है। मनोकामना पूर्ति के लिए कनेर का पीला फूल मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है। इसलिए शायद यही वजह है कि माना जाता है कि कनेर के पेड़ में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी के पौधे पर मां लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। ये दो पौधे हैं जो मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय माई की।